स्टूडेंट्स, अभी देखिए हम लोग चाल और वेग के बारे में बात करते हैं। तो चाल और वेग में देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले तो देखिए कि थोड़ा याद कीजिए, बोला है सदिश और अदिश राशि का क्या अर्थ है। ये राशियां मतलब जिसको वेक्टर्स और स्केलर्स क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखिए सदिश अदिश राशि क्या है। ये सदिश राशियां जिसे इंग्लिश में देखिए वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, तो वो हो है क्या कि वे राशियां जिनमें भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ उसकी दिशा का भी वर्णन आवश्यक हो, ऐसी सदिश राशि कहलाती है। यानी देखिए होता क्या है कि जो भी ये मतलब भौतिक राशि है, उदाहरण के लिए मान लीजिए बल है, विस्थापन है, वेग है, जो त्वरण है। तो इसको अगर हमें स्पष्ट करना है तो उसका परिमाण मात्रक उसके साथ साथ दिशा को भी बताना पड़ता है। ये तीन चीज़ें जिसके साथ में हमें बतानी पड़ती है, जिसका एक्सप्लेनेशन देना होता है, उसे जो है हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जिसमें त्वरण, वेग, विस्थापन और बल, ये ऐसे उदाहरण आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सदिश राशि मतलब ऐसी कुछ भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ऐसी कुछ भौतिक राशि होती है जिसको स्पष्ट करने के लिए परिमाण मात्रक और उसकी दिशा का भी वर्णन होना बहुत आवश्यक होता है। उसे जो है सदिश राशियां कहा जाता है। सदिश राशियां सदिश संयोजन नियम के भी पालना करते हैं, मतलब पालन उसका करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए वहां पे बल, विस्थापन, वेग और त्वरण होता है। आगे देखिए है अदिश राशियां। अदिश राशि मतलब जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वे राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो अदिश राशि है उसमें परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, उसमें उसको बताने की दिशा की कोई आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। अर्थात अदिश राशि में दिशा का वर्णन होना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि अदिश राशियों में वो दिशा का वर्णन करना ऐसा मतलब होता ही नहीं है, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशि में होती है लेकिन अदिश राशि में नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखो कार्य और समय। तो कार्य और समय, मैंने आज उत्तर दिशा में इतना कार्य किया, पूर्व दिशा में इतना कार्य किया, तो ऐसा नहीं होता है। कार्य कार्य होता है, तो जो भी उसकी इकाई परिणाम जो कुछ होता है वो सब हम ऐसे बता सकते हैं, लेकिन उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि समय है, समय मीन्स क्या है कि आज पूर्व दिशा में 12 बज गए, उत्तर दिशा में 1 बज गया, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। 12 बज गए मतलब पूरी चारों दिशा में मतलब वो 12 बजने वाले हैं, लेकिन उसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, बराबर ना। तो ये कहला जाता है। ये कार्य व समय में देखिए दोनों ये अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रा की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए देखिए दिशा का वर्णन बिल्कुल भी वहाँ पे आवश्यक होता नहीं है। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और ऊपर जो है क्या है, वो सदिश राशि। इस तरह से देखिए ये सदिश राशि ध्यान रखना है। सदिश राशि का मतलब होता है जिसको स्पष्ट करने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि का मतलब होता है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हें जो है अदिश राशि और सदिश राशि कहा जाता है। आगे चलते हैं। अभी दूसरा जो प्रश्न पूछा है, देखिए दूरी, चाल, वेग, समय, विस्थापन, इसमें से कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है, वहां पे पूछा गया है। तो अदिश में अगर हम बात करेंगे तो देखिए केवल समय है। आदिश में अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या है, समय है। और बाकी सब ये विस्थापन, वेग, चाल, जो दूरी है ना, ये सब क्या है वहाँ पे, वो सदिश राशि में आने वाला है। तो चाल, अभी देखिए क्या होता है कि चाल, चाल मतलब क्या होता है, स्पीड। अगर किसी की चाल अगर हमें ज्ञात करना है तो ये सूत्र देखिए उसका होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। मान लो कि आपके आपके जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, तो आपकी उसकी चाल निकालना है, स्पीड निकालना है। तो जितना भी वो दूर तक चला गया है उसकी कुल दूरी आपको लिखना है वहाँ पे। और बटे, तो जहाँ तक भी आप गए हैं उसको आपको जाने के लिए कितना समय लगा, कितना दूर है और कितना समय लगा, दोनों का जो भी मान रहेगा आप उसको भाग देने पर जो भी उत्तर आएगा हम उसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। देखिए किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहा गया, देखिए किसी भी पिंड द्वारा इकाई समय में, इकाई समय मतलब जो भी उसकी इकाई रहेगी, इकाई समय में जो समय लगेगा उसको एक ही दिशा में जो तय की गई दूरी होती है उसे जो है क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता
यहाँ देखिए इकाई समय का अर्थ होता है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा इत्यादि हो सकता है। अब ये कुल लगा जो समय होता है, समय की इकाई कैसे होती है कि हम सेकेंड, मिनट, 1 घंटे या बड़ी इकाई द्वारा समय नापने पर देखिए 1 वर्ष भी इकाई लिया जा सकता है। और इकाई समय में होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी कि उस इकाई समय में जो भी वहाँ पे विस्थापन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, तो उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, तो वेग अगर हमें ज्ञात करना है तो वेग का सूत्र देखिए वहाँ पे क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। देखिए ये सूत्र आपको सवाल के लिए काम आने वाले हैं, क्योंकि इस लेसन में सवाल है और हम सवाल पढ़ करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चाल का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। तय की गई कुल दूरी, तय किया गया मतलब पूरा किया गया, तय की गई कुल दूरी और लगा हुआ समय। और नीचे क्या दिया है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसे सदैव ध्यान में रखिए, आपको कहा गया है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको सदैव? कि देखिए चाल और वेग की इकाई समान होती है। जो चाल और वेग होता है ना, उसकी इकाई समान है। यानी कि एसआई प्रणाली में मीटर पर सेकंड होता है और सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो ये सूत्र जब हम उपयोग करते हैं, जब उत्तर निकाल लेते हैं, तब जाके आपको ये इकाई लगा देनी होती है। अगर सीजीएस आया तो सेंटीमीटर पर सेकंड और एसआई आया तो मीटर पर सेकंड। दूसरा देखिए, चाल दूरी से संबंधित है तो वेग विस्थापन से संबंधित है। तो चाल किससे संबंधित होता है? दूरी से होता है। और वेग जो किससे होता है? विस्थापन से संबंधित होता है। वो हमें ध्यान रखना है। और तीसरा देखिए, यदि गति सरल रेखा में है तो चाल और वेग का मान समान होगा। देखिए अगर गति सरल रेखा में है ना, तो चाल और वेग क्या होगा? समान होगा, अन्यथा वो अलग अलग हो सकते हैं। और इकाई समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। तो इकाई समय में जो भी विस्थापन हो रहा है, जो भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उसे क्या कहा गया है? वेग कहा गया है। तो इस तरह से देखिए हमने पढ़ा सदिश राशि, जिसको मापने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता हो। अदिश में जिसको परिमाण और मात्रक की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं हो। और ये चाल बराबर हमने तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ समय। वेग बराबर हमें विस्थापन बटे समय, ये भी पढ़ा। तो इतना सारा हमने अभी आज पढ़ लिया है। बाकी सब जो है हम जो भी रहेगा हम उसे अगले लेक्चर्स में देख लेते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है। क्या भाई?